वेरीफाइड कि आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है। यहाँ पे अपन ओके करेंगे इसको। और अब ये जो एप्लीकेशन नंबर है जो अभी आया है वो आपके मेल आईडी पे भी चला गया होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसका जो डिजिट है या उसका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ से अपन आ गया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर की जगह अपन डाल सकते हैं इस प्रकार से। और ये सिक्योरिटी पिन है 796812 और इसको अपन लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे अपन लॉगिन करेंगे, इसको लॉगिन करते ही आगे की जो डिटेल है वो चीज़ें मांगेगा। जैसे इसमें 3 स्टेप्स है। पहला मांगा है इन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अपन देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट है वो भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे अगर आप कंप्लीट करना चाहो तो आप यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। एप्लीकेशन वाले फॉर्म में जाकर यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे एप्लीकेशन, यहाँ से आप देखोगे पर्सनल डिटेल जो भी है 1 बाय 1 डिटेल जो है वो मांगता जाएगा। ये यहाँ से अपन देखेंगे कि कौन सी डिटेल जो है, जैसे मान लो ये डिटेल सब मांगी हुई है। अब इसमें डायरेक्ट जो डिटेल मांगेगा वो आपकी कैटेगरी मांगेगा, है ना। कैटेगरी किस चीज़ से आप बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी यहाँ पे कर लेना है। आर यू डायबिटीज़ तो यहाँ पर नो, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें मांगे नेशनलिटी तो यहाँ पर आपको इंडियन पहले भी ऑप्शन आ ही रहा है वही करना है आपको। आर यू PWD कैंडिडेट अगर कोई है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे देखेंगे एनुअल इनकम पेरेंट और गार्जियन तो यहाँ पर नॉर्मल आप डाल सकते हो जो आपकी जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग। और वेरीफाइड जो कोड है वो दिया हुआ है 16056164 और इसको यहाँ पर एग्री करते हुए आगे की तरफ अपने को बढ़ लेना है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे जाना है सक्सेसफुली, ठीक है। अब सेकंड स्टेप खुली है इसमें। तो सेकंड स्टेप में आपका मांगेगा ये कॉन्टैक्ट जो डिटेल है, देखो यहाँ पे वो चीज़ें मांगेगा। इसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पहले से अपन ने फिल कर ली है, हालांकि वो चीज़ें हैं ये, तो उसी को वेरीफाई करवाएगा ये वापस एक बार। तो यहाँ पे इसको कोड जो मांगा है वो अपन डाल सकते हैं 49002 और इसको एग्री करते हुए आगे की तरफ बढ़ लेना है। इसमें एक थोड़ा सा हो सकता है कि पिन कोड जो है ये चेंज कर देता हूँ। इसके बाद में अगर आप लोगों ने यहाँ तक फॉर्म फिलअप किया है तो आगे ये प्रोसेस थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से आगे अपन देखेंगे इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ। तो यहाँ आपकी डिटेल जो चल रही है यहाँ अपन देखेंगे, जैसे ये डिटेल चल रही है पर्सनल डिटेल आपने भर दी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल कर दी, क्वालिफिकेशंस कर दिए। अब एडिशनल डिटेल मांगेगा ये, ठीक है। एडिशनल डिटेल में अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की जो है वो मांगेगा ये स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, कोई स्पेशलाइजेशन अगर आपका है तो फिल कर सकते हो। वेयर यू प्रोसेस रिसर्च, अगर आप PhD कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जैसे नहीं कर रहे हो तो नो कर दो। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन देखोगे कि आप पहले से कोई सर्विस में थे या नहीं हो तो नो कर दो। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ MPhil मास्टर डिग्री कोर्स डिटेल, तो इन्होंने पूछा है, जैसे यहाँ पे डिटेल पूछेगा कि वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर MPhil कोर्सेस, तो आप नो कर दिए यहाँ पे आपने। आगे आप देखोगे वेदर कंप्लीटेड परचेजिंग, नो। ये कंप्लीटिंग पूछ रहा है, कोर्स का नाम पूछ रहा है, ये चीज़ें पूछ रही है, आप इसको नो भी कर सकते हो ना, तो कंप्लीट ही कर दो फिर तो, ठीक है। आपने कंप्लीट हो चुका है या नहीं किया आपने, जो भी है। यूनिवर्सिटी किससे किया आपने ये देख लो। और ईयर ऑफ कंप्लीसन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर ईयर ऑफ कंप्लीसन मास्टर डिग्री की ये पूछेगा, ठीक है ना। ईयर ऑफ कंप्लीसन क्या आपने मास्टर डिग्री की है, मास्टर डिग्री कोर्स डिपार्टमेंट आपने डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से की है MSc, और मास्टर डिग्री कोर्स स्पेशलाइजेशन आपने जो MSc फाइनल में जो स्पेशल पेपर चलता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट इकोलॉजी जैसे मैंने डाला है तो आप डाल सकते हो आपका। अब यहाँ से जैसे इसकी कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसके जो कोड है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो
58635 यहाँ से, और इसको एग्री करते हुए आगे की तरफ इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही डाटा सेव एंड सक्सेसफुल आ जाएगा। अब आपका जो रियल फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। खास तौर से जो लाइफ साइंस वाले कैंडिडेट है वो ज़रूर ध्यान दें कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखो इसमें आज 3 कैटेगरी जो है आपके सामने आपको दिखेगी। पहले 3 कैटेगरी नहीं थी, हालांकि अब जो है आपको 3 कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है। एक है अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, पहला। सेकंड अपन देखेंगे JRF ओनली फेलोशिप, और तीसरी ओनली PhD, केवल PhD के लिए करना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाह रहे हो, और इसमें जो JRF है उसके साथ में PhD और नेट साथ में होता है। तो जो कैंडिडेट जैसे जनरल अगर अपन देखेंगे 28 साल, OBC अगर अपन देखेंगे 33 साल, और SC ST वाले 33 साल के आसपास है, तो इनका अगर आप लोग इन कैटेगरी में आते हो एज में, तो आप लोग JRF फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नेट को फिलअप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको नेट के लिए फिलअप करता हूँ, तो नेट को जैसे मैंने फिलअप किया है ऑटोमेटिक PhD भी फिल साथ होता है। क्वेश्चन मीडियम आप अगर फिल करते हो तो इसमें हिंदी मीडियम डालना। सब्जेक्ट खास तौर से देखो जो भी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जितनी भी सब्जेक्ट खास तौर से बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, सभी को आपको जो फिल करना है वो आपको करना है लाइफ साइंस से, ठीक है। स्पेशलाइजेशन देखो जिसमें भी आपकी MSc रही है, इनमें से कोई ना किसी में रही होगी। बॉटनी वालों को केवल बॉटनी जेनेटिक्स करनी है, ठीक है ना। जूलॉजी का नाम है ही जूलॉजी, तो बॉटनी जेनेटिक्स कर दो। अब आगे मांगेगा आपका सेंटर, तो सेंटर जो भी आपका सेंटर मांगना चाहो आप लोग ले सकते हो। 4 सेंटर चॉइस है आपके पास में, तो जो आपके नियरेस्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर जो है वो फिल कर सकते हो। जैसे आपके जो भी आपके नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सेंटर को फिल करते रहो। जो भी स्टेट आपका है वो फिल कर सकते हो। 4 सेंटर काफ़ी होते हैं, वैसे तो इतना जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पहला जो सेंटर है वही आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी कंपलसरी है करना। तो 4 सेंटर जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो। आगे देखेंगे ये कि फादर और गार्जियन जो है उनका ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, और अगर कोई है तो वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आप लास्ट में क्या करोगे, आप कोड डाल लेने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 324559 इस प्रकार से, और यहाँ पर एग्री करते हुए आगे की तरफ सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने जैसे किए सक्सेसफुल आ जाता है। अब लास्ट की जो स्टेज है इसमें आप देखोगे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा ये, जैसे फ़ोटो है, सिग्नेचर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें मांगता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले फ़ोटो को अगर आप उठाओगे तो यहाँ पर देखो मिनिमम साइज़ 10 KB की होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB की साइज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से आप फ़ोटो जो है वो उठा, तो यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे फ़ोटो जो है वो अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो चुके हैं। इनकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी आप फिक्स करके रखें। जैसे पहले ही है फ़ोटो की साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, और सिग्नेचर अपन देखेंगे तो 4 से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और 50 से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इनको सेव और नेक्स्ट करें। ये सेव और नेक्स्ट होने के बाद में ये हो जाएगा सबमिट। अब आप यहाँ पे आएगा फाइनल में देखो यहाँ पर प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, ये हो गया। फिर नीचे दे रखा है इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज लिंक प्रोवाइड द लेफ्ट मेन्यू बार। तो ये साइड में दिया हुआ है, मतलब इस साइड में आपका ये जो है इस साइड में दिया हुआ है पूरा, अगर आप चेंज करना चाहो तब। अब यहाँ पे जो पूरी डिटेल है वो सामने आ गई है कि आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके फादर्स नेम है, आपके सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, आपका कॉन्टैक्ट है, पूरा फॉर्म है यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो हर चीज़। अगर सब चीज़ें कंप्लीट है
तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई द मोबाइल नंबर, क्लिक हियर। यहाँ पे वेरीफाई करना है अपने को इसको कि मोबाइल नंबर जो है वो सही है या नहीं है। ये थोड़ा सा आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे अपन इसकी जो कैप्चा दिया हुआ है वो डाल लेते हैं। और यहाँ से अपन इसको OTP सेंड करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब जो OTP आएगा वो अपन इसमें फिल कर लेंगे। जैसे और साथ में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ये है 551982 और इसको OTP वेरीफाई। ये OTP वेरीफाई हो गया। अब इसको OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म इनकम्प्लीट। अब आपको क्या करना है, वापस से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। आप यहाँ पहुँच जाते हो, वेरीफाई सब कुछ हो चुका है आपका। लास्ट स्टेज में इसको वेरीफाई करते हुए नीचे की तरफ अपन जाएंगे तो इसको सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसे सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करोगे तो भी फाइनल स्टेज में कुछ चीज़ें जो है वो ये आपसे पूछेगा। जैसे अपन देखेंगे आपका नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है और मदर नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, मेल ID है, सेंटर, कोर्स, सब्जेक्ट और आई एग्री। और यहाँ पर फाइनल सबमिशन, ये आपने फाइनल सबमिट कर दिया। फाइनल सबमिट जैसे ही होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का फेस इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सामने दिखाई देगी। आपका नाम है और आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा और फीस अमाउंट रहेगी। तो यहाँ से अपन पे इसको नाउ कर सकते हो। जैसे पे नाउ पे जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा SBI EP या ICICI। तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन से आ रहे हैं। SBI नेट बैंकिंग आ रहा है, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड आ रहा है और यहाँ पर UPI आ रहा है। तो यहाँ पर अपन UPI पे चलते हैं और UPI पे जाने के बाद में आप यहाँ पर आप पेमेंट इस प्रकार से कर सकते हो। इसमें इससे तो नहीं होगा। अपन थोड़ा सा इसको वापस से पेमेंट के मोड पे जाते हैं। और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आता है वापस से। UPI से आप जा सकते हो। तो जैसे ही आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट सबमिट होगी, सक्सेसफुली होगी, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक स्क्रीन मैसेज आता है पेमेंट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अपन इसको ओके करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा। जैसे मान लो मैंने 2 बार अटैम्प्ट किए थे तो यहाँ पर दिखा रहा है पेमेंट अपडेट फेलियर, ये चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है, चेक पेमेंट स्टेटस, तो ये सक्सेस दिखा रहा है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे लास्ट में आपको क्या करना है, इसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास में रख लेना है। यहाँ ये एप्लीकेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल कंप्लीटेड, कॉन्टैक्ट कंप्लीटेड, सभी चीज़ें कंप्लीटेड हो चुकी है। ये फाइनल सबमिट भी कंप्लीट हो चुका है इस प्रकार से। तो यहाँ अभी अपना कोई भी चीज़ें या बकाया नहीं है इस प्रकार से। फाइनल सबमिट आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। इसमें कोई भी ज़्यादा वो प्रॉब्लम वैसे नहीं है। ईजीली आप प्रत्येक स्टेप टू स्टेप अगर आप चलोगे तो ईजीली आप यहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर
कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। और ये प्रिंट आउट निकाल के या फिर आप अपने पास में सुरक्षित गैलरी में भी रख सकते हो, PDF फॉर्मेट में भी रख सकते हो। यहाँ पे ये डिटेल्स आपकी आ जाएगी, पेमेंट की, ये सब चीज़ें और एप्लीकेशन फॉर्म सभी चीज़ें। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा वीडियो था। पूरी कोशिश की है मैंने एक एक चीज़ स्टेप को समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड।